सर मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी एक गवर्नमेंट को भी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक आगाह किया था कि सबसे पहले जैसे वो बोलते हैं कि चोर को नहीं चोर की माँ को पकड़ो, तो ये चोरियाँ को पकड़ने से पहले आप नशा तस्करों को पकड़ो, उनके ऊपर नकेल कसो। क्योंकि ये नशा तस्कर जो है अपने फ़ायदे के लिए छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल पढ़ने वालों को, कॉलेज पढ़ने वालों को या कोई बेरोज़गारों को, बेरोज़गारी का तो मुद्दा आप रहने ही दो ना, वो बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है कि लोगों अपना खर्चा कहाँ से चलाएं, उसके लिए चल रहा है काम। पहले मैं आता हूँ नशा तस्करों पे। तो नशा जिसको लग गई, लत लग गई, उसको चाहिए कहीं ना कहीं से वो खर्चा। वो हमने सुना है कि वो चिट्टे की जो मार है, पता नहीं वो 1000 रुपया डोज आती है, पता नहीं कहाँ से भाई, तो हमको तो पता कोई नहीं, जो उड़ती उड़ती खबर है हमारे पास। तो अगर वो 1000 रुपया एक बच्चा कहाँ से लाएगा, उसने चोरी करनी है, जहाँ से पैसा गिरा मिला, किसी की जेब काट, किसी का वो काट, किसी की दुकान चोरी कर, वो कर, उसने अपना खर्चा चलाना है। अगर यही बच्चे कहीं उनको कोई नौकरी मिल जाए, कहीं नौकरी मिल जाए, उसका दिमाग जो है इंटेंशन उसकी नौकरी की तरफ चल जाएगी, भाई मैंने काम करना है, ये करना, वो करना, चलो जी ये वो उल्टी साइड चलने के बजाय वो एक स्ट्रीम लाइन जो नेशनल स्ट्रीम लाइन है उधर चल पड़ेगा। वो तो गवर्नमेंट कर नहीं रही कोई नौकरियां। मेरे ख्याल में इस समय अगर नौकरियां चाहो तो जहां पर एक डिपार्टमेंट में 100 मुलाजिम काम करते थे, इस समय वो पूरे डिपार्टमेंट का 100 लोगों का काम 10 बंदे कर रहे हैं। वो 90 बंदे कहाँ गए, वो क्या से गए, वो रिटायर हो गए, उसके उनकी जगह पे कौन आया वो कोई नहीं समझ आ रही। पैसा गवर्नमेंट के पास है नहीं, वो 90 लोगों की जो पे निकल रही थी वो कौन ले रहा है, ये सोचने वाली बात है। इसको डिस्कशन करने के लिए कोई नहीं आगे आ रहा, ना कोई IAS अफसर, ना कोई IPS अफसर, ना कोई लीडर, ना कोई नेता, ना कोई CM, ना कोई। वो जो एक मुलाजिम रिटायर होता है ना, इस समय कोई मुलाजिम 4th क्लास ले लो, 1 लाख से कम पे नहीं होती उसकी जो रिटायरमेंट होती है। उसका लगा लो जी 30,000 चलेगी उसकी पेंशन, ठीक है। वो 70,000 कौन ले रहा है बाद का, जो बीच में 70,000 बच रहा है वो कौन ले रहा है। वो उसके 70,000 के ऊपर आप 25,000 के 3 मुलाजिम दफ्तर में लगा सकते हो परमानेंट। वो कुछ नहीं है, वो डेली वेज रखे हुए हैं, कोई 9,000 है, कोई 12,000 का है, कोई 3,000 है, कोई 4,000 है, इस पर वो डेली वेजर काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ तो जो डेली वेजर हैं उनको पक्के करो, जो नए बेरोजगार घूम रहे हैं उनको डेली रख लो वहाँ पर, ताकि नहीं अगर आपका सर्कल चल रहा तो डेली रखो उनको, ताकि उनको भी एक 10 बजे घर से निकलना, 4 बजे वापस आना है, उसके बाद आके खाना खुना खाया, थक गया होता बंदा, चलो सोए। अब यार सारे घूम रहे हैं बेले, सब लफंड घूम रहे हैं, कोई उधर चोरी कर, किसी का दुकान का ताला तोड़, किसी का, उसने अपना खर्चा चलाना है, भूखे तो मरना नहीं किसी ने। अब ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, IGP साहब हैं, उनको चाहिए कि नीचे जितने भी आपके मातहत थाने हैं या SP साहब हैं या DSP साहब हैं, उनको ये करो कि हर एरिया वाइज में, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस में लें। वो पब्लिक थाने जाती नहीं, डरते हैं अंदर घुस के तो मार पड़ेगी। एक इंटेंशन बन गई हुई है कि खाकी वर्दी देखी नहीं भाई ये मारेगा, साइड पे हो जाओ। अब ऐसा नहीं है, ये इनको चाहिए कि थाने से बाहर निकलें, हर बाज़ार में, हर एरिया में जाके उनको पब्लिक मीटिंग लें। एक SP साहब ऑर्डर करें DSP साहब को, SHO साहब को, कहीं भाई एक छोटी छोटी मीटिंगें लो, ताकि पब्लिक को अवेयर करो कि हम आपके साथ हैं। अगर आप बताओगे, अब अरे एक बंदा गिरता है नीचे रोड पे, उसको बंदा उठा के हॉस्पिटल ले जाएगा, पहले तो वो हॉस्पिटल वाला तो वो तो लेटा हुआ है, वो तो बीमार है, जो लेके गया वो भी बीमार पड़ जाएगा। उसको पकड़ेंगे, पहले तू बैठ जा आके इधर भाई, वो उसने भले का काम किया, उसका वेयर बोर्ड ले लो, उसका एड्रेस ले लो, भाई क्या है क्या नहीं है, क्या हो गया, उसको जाने दो, ताकि आगे भी पब्लिक जो है वो आपको सपोर्ट करे। वो सपोर्ट पब्लिक करे कैसे कि वो जो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले हर जगह जाके पब्लिक के साथ एक मीटिंग करो। मीटिंग करने के बाद उनको बोलो भाई कोई भी होगा अपने जो बाई लॉज बनाए हैं उनको थोड़ा बहुत नीचे करो, ताकि जो है क्रिमिनल हैं उनको पकड़ो। क्रिमिनल पकड़ने के लिए लोग भी आपके साथ फिर तावन करेंगे। ऐसे लोग बोलते रहे छोड़ पड़े, मैं क्या लेना, चोरी वो कर रहा है, मैं को फंसूंगा बीच में। लोगों को सहयोग, लोगों का जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा पुलिस के साथ, पुलिस नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि वो कोई जादूगर तो है नहीं है। पुलिस वाला भी हमारी तरह ही है ना, हमने ये कपड़े डाले हैं, उसने खाकी कपड़े डाले हैं, हाँ उनकी ट्रेनिंग हो रहा है, भाई आप देखो ये करो वो करो इधर करो, पर जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा। अब कैमरे हैं,
पुलिस वाले इतने एफिशिएंट भी हैं। अब एक चोरी हुई है, पता नहीं न्यू प्लाट हुई है, पता नहीं कहाँ हुई है, 2 घंटे में उन्होंने चोरी कर ली कवर। पुलिस वाले शार्प बहुत हैं, पर है कि उनको भी कोई ना कोई सुराग चाहिए। वो सुराग कौन देगा? पब्लिक। अब मैं पब्लिक से भी ये विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो कुछ भी आपको मिलता है, जो कंसर्न चौकी है आपकी, जो पुलिस थाना है, कुछ है, वहाँ पर इंटीमेशन दे दो भाई यहाँ पर कुछ हमने कोई अनटवर्ड इंसिडेंट देख रहे हैं, इधर हो रहा है कुछ। बाकी वो पुलिस का काम है, उनको कैसे सॉल्व करती, क्या नहीं करती। अगर ये काम हो तो हमारा जो जम्मू है वैसे वो पूरा जैसे पहले चल रहा था, मंत्रों का शहर था, पूरी शांति थी, वैसे भी शांत हो जाएगा। अब ये वही है कि वो चिट्टे वाले या काले वाले, पीले वाले वो चल रहे हैं लोग, मैक्सिमम चोरियाँ वही हो रही हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। जम्मू शहर की बात करें तो इस वक्त चोरियाँ, डकैती, जैसे गोली कांड हो गए, और जो नशे जो बेचने वाले हैं, ये जितना भी सारा श्रेय सारा नशे वालों को जाता है, क्योंकि नशे में बंदे को सुध बुध तो रहती नहीं, जिसकी वजह से कभी वो चोरी कर रहा है, कभी वो किसी को चेन खींचने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी के ऊपर गोली चला रहा है। उसको खुद की सुध बुध नहीं होती, ना अपने परिवार का वो उसकी सोच रहती है। मैं सिर्फ प्रशासन से एक अपील करना चाहता हूँ, नशा तस्कर जो हैं उनको आप एक बार पकड़िए, दबोचिए उनको, और उनको दबोचने के बाद अगर उन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी उसके तरीके से बनाई हुई है या नहीं भी बनाई हुई है, उसकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जाए। और जो नशा तस्कर हैं खासकर, उनको कम से कम 7 साल की सज़ा होनी चाहिए, उससे कम तो उसको छोड़ो ही मत, क्योंकि उन्हीं की वजह से कई माँओं के बेटे मर गए, कई बहनों के भाई मर गए, और इससे बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। गाड़ियाँ चला रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, क्यों? नशा उनके ऊपर इतना हावी हो चुका है। मैं सिर्फ पुलिस प्रशासन से सिर्फ एक मांग करना चाहता हूं, और अपने पूरे जम्मू को, और अवेयरनेस होनी चाहिए, जिसके घर में भी किसी को पता चलता है कि मेरा बेटा नशा कर रहा है, उसको थोड़ा खुल के आगे बताइए, यार ये नशा कर रहा है, नशे की लत में पड़ गया है। हम उसको शेल्टर देते हैं, कई माँ बाप उसको शेल्टर देते हैं, शेल्टर देते देते वो बच्चा बहुत बिगड़ जाता है। उसके बाद उसको पकड़ने की कोई सीमा नहीं रहती। अगर उसको दबोचना है, कंट्रोल करना है, तो हमें उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए। और सरकार तो खुद बोल रही है, प्रशासन को खुद बोल रही है कि उनके सहायता करो, तो खुद पुलिस वालों को बता के कि मेरा बेटा इस लत में लग गया है, और वही बेटा पुलिस वालों को खुद बताएगा कि मैं नशा कहाँ से मुझे प्रोवाइड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सारे तस्कर खत्म हो जाएंगे। पुलिस चाहे तो कुछ भी हो सकती है। पुलिस तो इस तरह के कार्य तो कर रही है, जगह जगह चेकिंग लगाकर, नाका लगाकर, जहाँ फिर प्रॉपर्टी जो है उनकी सीज की जा रही है, लेकिन फिर भी ये काम जो है वो रुक नहीं रहा। सर मैं वही बता रहा हूँ आपको, रुक इसलिए नहीं रहा क्योंकि जिस घर में भी बच्चा कोई नशा कर रहा है, उसके घर वालों को पता होता है कि मेरा बच्चा गलत लाइन पे चल रहा है। अगर वो उसी बच्चे को अगर उसकी अच्छी काउंसलिंग करें पुलिस वालों के साथ मिलके, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा खुद बता देगा कि मुझे नशा प्रोवाइड कहाँ से हो रहा है। जहाँ से वो नशा प्रोवाइड हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली उस बंदे को जब दर्द बोचेंगे तो नशा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इस जो हमें मेन जड़ से ख़त्म करना है नशा। कोई ये नहीं कि हम उन तस्करों को पकड़ें या उनको पकड़ें, जैसे कोई गाड़ी पे जा रहा है 4 ग्राम या 5 ग्राम चिट्टा लेके जा रहा है तो उसको हम पकड़ें, नहीं। हमें मेन उसी को पकड़ना है जो पीछे से पूरा जिसका पूरी जाल बिछी हुई है, जिनकी जड़ें अंदर तक, हम अगर उसको काट रहा है कर रहे हैं इस वक्त, हमको उन्हीं को पकड़ के, उन्हीं के माँ बाप अगर हमारी सहायता यानी सरकार की सहायता करें, तो मुझे लगता है नशा हमारे जम्मू कश्मीर से बिल्कुल टोटल ख़त्म हो जाएगा। लोगों को स्वयं करना पड़ेगा, लोगों को खुद इसके ऊपर स्वयं करना पड़ेगा। जब तक हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे अगर नशे की तरफ जा रहे हैं, अगर उसको हम शेल्टर कर रहे हैं, तो हम उसको शेल्टर नहीं कर रहे, हम अपने जो आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम उसको नुकसान कर रहे हैं, अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने देश की तरक्की की तरफ नहीं जा रहे, हम तरक्की को वो नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और तरक्की को बढ़ाना क्योंकि हमें युवा चाहिए अभी, और युवा तभी बच सकता है जब अपने माँ बाप बेसंकोच सरकार से वो करे। हमारे जो एसएसपी हैं, मैंने कठुआ में भी देखे, बड़े अच्छे एसएसपी आए हुए थे, उन्होंने बड़े अच्छे बहुत बंदों को पकड़ा हुआ है, मगर वो हम तभी उनकी सहायता करते हैं जब जो उनके बच्चे हैं, बच्चे अपने माँ बाप से बात करें, और माँ बाप पुलिस प्रशासन से बात करके उन तस्करों को पकड़ाने की कोशिश करें जहाँ से वो नशा प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, जिस कारण इसके ऊपर अंकुश लगना बड़ा ज़रूरी है। अब आप देखिए कि गली गली मोहल्ले में कोई वो चिट्टा कहते हैं, जो चिट्टा चीज़ हमने तो आज तक नहीं देखी, मगर हर एक के हाथ में चिट्टे की बात सुनते हैं, हर जगह इजीली अवेलेबल है। कहीं ना कहीं हमारे इन लोगों की भी कमी है, गवर्नमेंट की थोड़ी सी कमी आती है, या तो इनके पास मैन पावर नहीं है इतनी, और इन नशाखोरों के कारण ही
और जो आज जो क्राइम बढ़ रहा है इसके अंदर मैं फिर कहूँगा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का बहुत बड़ा रोल है। इनकी बस्तियां बन चुकी हैं, ये किसी की बात सुन के राज़ी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जैसे अमेरिका ने भेजे हमारे आदमियों को कड़ियाँ डाल के, इनको कड़ियाँ डाल के इनको बॉर्डर पार कर देना चाहिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, जिस कारण ये क्राइम डे बाई डे और मैक्सिमम चिट्टा यही लोग सप्लाई करते हैं शहर के अंदर। मैं फिर कहूँगा पुलिस थोड़ा बहुत अपनी एफर्ट्स लगा रही है। अब इतना क्राइम है और इतना बड़ा शहर है और इतना बड़ा लोड है इसके ऊपर पब्लिक का, कहीं ना कहीं अभी मैं थोड़े दिन देख रहा था लोगों ने तो शमशान घाट तक नहीं छोड़े, वहाँ के भी कैश ले गए, मंदिरों से बक्से उठ रहे हैं। अच्छा, जगह जगह जेब तराशी हो रही है और सीसीटीवी में उनकी फुटेज आती है और उनको कौन शेल्टर देता है, सबसे बड़ी बात ये है। और पुलिस डिपार्टमेंट को इनके शेल्टर देने वालों को, इनके जो आका हैं उनको पकड़ के सीधा करना चाहिए, अदरवाइज़ ये कंट्रोल होने से बाहर। और शहर की हवा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और जो कि इसके ऊपर चेक बड़ा